नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु में अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ना मैं आपको एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, तो आज मैं आपको कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताती हूँ, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें प्लैनेट्स में स्टोन पहनना चाहिए, ये रिंग पहननी चाहिए, महंगी महंगी चीज़ें हमें बाय करके दान देनी चाहिए। नहीं, लेकिन हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उन्हें भी इस्तेमाल करेंगे तो उनके भी हमें उतने ही कारगर रिजल्ट मिलेंगे जो एक महंगी चीज़ पहनने पे मिलता है। आपको पता है जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, क्या वो जो पत्थर, जो स्टोन्स की रिंग्स होती, क्या वो पहनते थे? नहीं, कभी नहीं पहनते थे। आपने देखा है उनके हाथों में क्या होता था? रुद्राक्ष की माला, है ना। उनके हाथ में क्या होता था? कमंडल। और वो क्या पैरों में क्या पहनते थे? लकड़ी की वुडन स्लीपर्स पहनते थे। ज़मीन में रहते थे वो। कभी भी उनके ना ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होती थी। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो क्लाइमेट के हिसाब से अपने स्वरों को यूज़ करते थे। अपने नेज़ल की जो नॉस्ट्रल्स की जो राइट और लेफ़्ट नॉस्ट्रल्स है, वो नेचर के हिसाब से वो यूज़ करते थे। जब उन्हें गर्मी चाहिए थी तो वो गर्म नॉस्ट्रल यूज़ करते, ठंडी नॉस्ट्रल यूज़ करते थे, और जब उन्हें ठंडी चाहिए होती थी वो गर्म नॉस्ट्रल यूज़ करते थे। तो इस तरह से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करते थे। इसी तरह से हमारे 9 ग्रह के जो प्लैनेट है, सबसे पहला प्लैनेट सन, जो सारे ग्रहों का राजा है, उसके लिए हम ऐसा क्या करें? क्या लिख के गए हैं ऋषि मुनि हमारे पास, जो हम नेचर से लेके अपने आप को अगर हम उसको यूज़ करें तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेचर की दी हुई कोई भी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें रॉन्ग इफ़ेक्ट्स दे। उसमें क्या है, आपने सुना होगा बनाना का पेड़, आपने सुना होगा नीम का पेड़। इसी तरह एक पेड़ होता है बेल का पेड़, बेल पत्री का पेड़, जो शिव जी का सबसे फेवरेट पेड़ होता है ना। अगर आप इस पेड़ की रूट को शुक्ल पक्ष के दिन, सिर्फ शुक्ल पक्ष के दिनों में जो रवि पुष्य नक्षत्र होता है, उस दिन, संडे वाले दिन, इसकी रूट को लेके अगर आपको सन प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी बंदा इसे पहन सकता है, जिसकी आइज़ प्रॉब्लम है, जिसको हेल्थ इश्यूज़ है, जिसको प्रमोशन नहीं मिल रही, जिसको बच्चे होने में प्रॉब्लम है, जिसको फेम नहीं मिल रही, है ना। तो ऐसी कोई भी जिनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई भी इशू जिनकी कुंडलियों में सन से रिलेटेड दोष है, जैसे सन और राहु टुगेदर बैठे हों, या सैटर्न की दृष्टि हो रही हो सन पे, या और भी कुछ, है ना, उनका कॉम्बिनेशन बैठ रहा हो, तो इस तरह से हम प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और ऐसा नहीं है कि किसी का सन ख़राब होता है, पर कभी कभी इस तरह के कॉम्बिनेशन से सन के जो गुड इफेक्ट्स हैं हमें नहीं मिल पाते। तो दीज आर द थिंग्स। तो कैसे हम बेलपत्री की जड़ को लेके हम अपने सन के मैलेफिक जो रिजल्ट्स हैं उनको पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको शुक्ल पक्ष के दिनों में ही लेना है, और आपको रवि पुष्य नक्षत्र में ही लेना है। कोई भी जो जड़ होती है उसे हमें या तो रवि पुष्य नक्षत्र में लेना है या फिर हमें गुरु पुष्य नक्षत्र में लेना है। लेकिन बेलपत्री वाले को सिर्फ आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में लेना है। संडे के दिन आफ्टर 2 PM आपको उस पेड़ के पास जाना है और उसको नमस्कार करके सॉरी और थैंक यू बोलना है कि क्या मैं आपका जड़ का कुछ हिस्सा ले सकता हूँ, जिससे मेरे को जो इतनी प्रॉब्लम और कष्ट आ रहे हैं, क्या मैं उन्हें दूर कर पाऊँगा, है। ऐसे करके आपको एक प्रार्थना करनी है और उनसे निवेदन करना है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपके पेड़ में से छोटी सी एक जड़ ले रहा हूँ जो मेरे दुखों को काटेगी और मुझे प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी। इस तरह से आपको बोलना है। और कुछ लोटे में पानी लेके उस पेड़ की थोड़ी सी जड़ को मिट्टी में खोद के एंड देन आपको छोटा सा पीस निकाल लेना है। और जब आप उसे घर में लेकर आएंगे तो आप उसे पानी से और गंगा जल से वॉश करेंगे, उनसे धूप बत्ती और दिया दिखाएंगे। फिर आप ओम ह्रीं सूर्याय नमः का पाठ करेंगे 108 टाइम्स मिनिमम। फिर से आप उसे धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, है ना। फिर आप सूर्य जी को अगर पॉसिबल हुआ जल भी ऑफर करेंगे। और फिर आप इसे कोई भी पहन सकता है,
है ना। और इसे आप सीधे हाथ में पहनेंगे, इसे चाहे औरत हो या बच्चा हो या आदमी हो, उसे आप सीधे हाथ में पहनेंगे, है ना। गुलाबी या सफ़ेद रंग का आप रेशम का धागा ले सकते हैं, और लॉकेट आता है बाज़ार में इजीली सिल्वर कलर के, उसमें आप डालिए इसकी जड़ को, इसे बंद करिए, और उसे धागे में आप या तो आप रेशम की वाइट ले लो, या आप रेशम की गोल्डन भी पीले रंग की भी ले सकते हो। उसे आप सीधे हाथ में बांधिए, शुद्धता का ध्यान रखिए, है ना। रात को उतार के भी सो सकते हैं, लेकिन अगर आपने हाथ में गले में पहना तो रात को उतारने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि इसे पहनने के बाद आपका नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, आपका आभा मंडल कितना अच्छा हो जाता है। आप खुद ही देखेंगे अगर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो कैसे क्लियर होते हैं। बच्चों की एजुकेशन में भी ये कितना हेल्पफुल होता है। एक चीज़ जो आपने पूरी सुनी नहीं, मेरी वीडियो को पूरा सुनिए। उसी पेड़ की जड़ लेनी है जिसमें बेल का फल आता हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बेल का पौधा लिया और अपने घर में लगा दिया, नो। छोटे पौधे की जड़ नहीं लेनी है, ऐसी बेल की जड़ लेनी है, रूट लेनी है जिसमें फल आता हो, छोटी सी लेनी है, लिटिल बिट, है ना। और दीज आर द थिंग्स, प्लीज़ टेक केयर। और जब आप इसकी जड़ को निकालेंगे तो आप ना इसके लिए चाकू या कैंची का यूज़ नहीं करेंगे, हाथ से ही करिए, या किसी पेड़ की डंडी से आप कर सकते हैं, है ना। हाथ से खींच लीजिए, लेकिन चाकू और कैंची का इस्तेमाल नहीं करना। तो दीज आर सम थिंग्स आई रियली वांट टू शेयर, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें जो जनहित में जारी हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो हज़ारों की प्रॉब्लम्स को दूर करें। तो क्यों ना हम सब मिलके ये अपने दोस्तों के साथ और सबके साथ जो इसमें बिलीव करते हैं, एटलीस्ट वो इसे यूज़ करें, अपनी घर की परेशानी को ख़त्म करें। यही है मेरा एक अपने लोगों की तरफ एक कदम। थैंक यू सो मच। दिस इज़ नीलम अग्रवाल।